ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो 10वीं पढ़ करके छोड़ दिए हैं या फिर 10वीं के बाद जो है सीधे नौकरी की तलाश में कर रहे हैं या फिर जो स्टूडेंट हैं उनके लिए यह वीडियो है। दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हैं और 10वीं पास करने के बाद जो है आगे पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं और कोई जॉब खोज रहे हैं तो आप जो है पॉलिटेक्निकल कोर्स कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम पॉलिटेक्निकल कोर्स के बारे में, पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा कोर्स के बारे में पूरी विस्तार के साथ, डिटेल के साथ बताने वाले हैं कि कौन कौन से, जैसे पॉलिटेक्निकल क्या है, पॉलिटेक्निकल की कोर्स किस प्रकार से हम कर सकते हैं, पॉलिटेक्निकल कोर्स करने के लिए कितनी फीस लगती है, क्या एजुकेशन क्राइटेरिया लगता है और कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट लगते हैं, किस प्रकार से जो सिलेक्शन के प्रोसेस होते हैं, इस वीडियो के माध्यम से पूरी डिटेल के साथ जानकारी देने वाले हैं। मेरा नाम है देवा और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल देवा 4413। इस प्रकार से यदि रोजाना अपडेट वीडियो, गवर्नमेंट वैकेंसी और जॉब से जुड़े कोर्सेज से जुड़े हुए जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल देवा 44 सब्सक्राइब कर लीजिए व घंटी का बिल खुलता है उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आपको रोजाना अपडेट वीडियो प्राप्त होती रहे कोर्सेज से जुड़े विभिन्न प्रकार के जानकारी के साथ। चलिए लेट्स को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं सर्वप्रथम पॉलिटेक्निकल क्या है इसके बारे में। तो पॉलिटेक्निकल एक तरह के टेक्नीशियन मतलब तकनीकी कोर्स है जो स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास या फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रदान करता है। जो इसमें स्किल और प्रैक्टिकल जो है नॉलेज पर ज्यादा फोकस किया जाता है क्योंकि पॉलिटेक्निकल कोर्स का मुख्य उद्देश्य ही स्किल डेवलपमेंट है, मतलब कौशल विकास करना ही है। आइए बात कर लेते हैं पॉलिटेक्निकल का मतलब क्या होता है इसके बारे में। तो दोस्तों, पॉलिटेक्निकल का मतलब होता है, दो शब्दों से मिलकर के बना है, पॉली और टेक्निक। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे और टेक्निक का मतलब होता है कला या फिर प्रैक्टिकल के तरीके सीखना। तो दोनों मिक्सिंग मिलकर के कला टेक्निक को सीखना ही पॉलिटेक्निक कहलाता है। दोस्तों, यदि आप पॉलिटेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए 10वीं पास मात्र लगता है और 10वीं पास में आपके जो सब्जेक्ट में विज्ञान, गणित और इंग्लिश का सब्जेक्ट सम्मिलित होना चाहिए, तब जाकर के आप जो है पॉलिटेक्निकल कोर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, पॉलिटेक्निकल कोर्स की अवधि लगभग 3 साल होती है और कुछ कोर्सेस ऐसे भी होते हैं तो 2 साल और 4 साल तक के लिए भी पॉलिटेक्निकल कोर्स प्रदान करता है। कोर्स की फीस कितनी लगती है इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो पॉलिटेक्निकल कोर्स की जो फीस है वो लगभग सरकारी कॉलेज में कम लगते हैं और प्राइवेट कॉलेजों में ज्यादा लगते हैं। सरकारी कॉलेजों की बात किया जाए तो पॉलिटेक्निकल कोर्स के लिए लगभग 10 से 20 हजार रुपए प्रति साल, मतलब 3 साल है तो 10 से 20 हजार प्रति साल लगेगा। वहीं प्राइवेट कॉलेजों की बात किया जाए तो प्राइवेट कॉलेजों में लगभग 50 से 60 हजार रुपया प्रति वर्ष के दर से लगभग जो है फीस लगते हैं। दोस्तों, पॉलिटेक्निकल कोर्स में हम किस प्रकार से प्रवेश ले सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, यदि आप पॉलिटेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं और इसमें प्रवेश लेना चाहते हैं तो 10वीं में आपका जो मेरिट लिस्ट है वो अच्छा रहना चाहिए। और इसके अलावा जो है विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के जो है एडमिशन लिए जाती हैं। जैसे कि कुछ राज्य ऐसे होते हैं जो 10वीं में मेरिट लिस्ट के आधार पर डायरेक्टली प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों संस्थानों में भर्ती लेते हैं, जबकि कुछ ऐसे कॉलेज भी हैं जो लगभग एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से भर्ती लेते हैं। ज्यादातर जो एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं 10वीं के बाद एक पेपर दिलाना पड़ता है, उसके बाद जो है आप पॉलिटेक्निकल कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं एडमिशन प्रोसेस किस प्रकार से होता है। दोस्तों, एडमिशन प्रोसेस जो होता है, पहले सर्वप्रथम एडमिशन प्रोसेस जो है, कुछ राज्य ऐसे हैं जो डायरेक्ट मेरिट लिस्ट के आधार पर, जैसे उड़ीसा और राजस्थान की बात किया जाए तो वहां जो है मेरिट लिस्ट के आधार पर होता है। 10वीं में जितने आपका मेरिट लिस्ट आएगा आप पॉलिटेक्निकल कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से कुछ राज्य ऐसे हैं जहां एंट्रेंस एग्जाम दिलाना पड़ता है और एंट्रेंस एग्जाम की जो प्रोसेस होती है उसके बारे में जान लेते हैं। एंट्रेंस एग्जाम में जो डॉक्यूमेंट लगता है, नाम, जाति प्रमाण पत्र, 10वीं के पास के जो डॉक्यूमेंट लगता है वो लगेगा। आपके पास अन्य जो डॉक्यूमेंट लगता है वो लगता है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। उसके बाद एडमिट कार्ड आता है। एडमिट कार्ड आने के बाद जो है आप एंट्रेंस एग्जाम दिलाते हैं और एंट्रेंस एग्जाम में आपको अब अच्छे नंबर, मार्क्स भी ला लेते हैं और अच्छे रैंक भी ला लेते हैं। रैंक लाने के बाद जो है काउंसलिंग की क्रियाविधि होगी। काउंसलिंग की क्रियाविधि के दौरान आप जो है अच्छे कॉलेज, अच्छे रैंक रहेगा तो अच्छे कॉलेज में जाएंगे और खराब रैंक रहेगा तो खराब कॉलेज में जाएंगे। और जैसे जो अच्छा रैंक रहेगा तो बेस्ट कॉलेज आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल सकता है या फिर आपको प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है। यह आपके जो है रैंक के ऊपर डिसाइड करता है कि आपके जो रैंक है वो कितना अच्छा है और कितना
खराब है। पॉलिटेक्निकल कॉलेज में प्रवेश करने के लिए लेने के लिए जाते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों सर्वप्रथम ये आप 10वीं के हैं तो 10वीं का मार्कशीट लगेगा। इसके अलावा 12वीं का है तो 12वीं के मार्कशीट का होना अति आवश्यक है, ओरिजिनल मार्कशीट। उसके अलावा जो है दूसरे नंबर में जो डॉक्यूमेंट लगेगा 10वीं पास है या फिर नहीं है इसका मार्कशीट लगेगा। इसके बाद जो है स्थानांतरण प्रमाण पत्र लगता है, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा। इसके अलावा जो प्रवेश के लिए जो जारी किया गया एडमिट कार्ड भी जो आप जो है संभाल करके रख सकते हैं। प्रवेश परीक्षा का जो स्कोर रैंक है उसका भी रहना आपके पास बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से जो दस्तावेज लगते हैं आइए बात कर लेते हैं किस प्रकार से हम पॉलिटेक्निकल के क्षेत्र में करियर बना सकते हैं इसके बारे में। दोस्तों यदि आप आगे की यदि और कक्षा पढ़ना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निकल करने के बाद यदि आप बीटेक करते हैं तो बीटेक करेंगे तो आपको सेकंड ईयर में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा जो भारत में ऐसे क्षेत्र है पॉलिटेक्निकल के ऐसे क्षेत्र उभर कर निकल रहे हैं जिसके अलावा जो है प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर दोनों सेक्टर में है जो आप काम कर सकते हैं, जिसके कारण से विभिन्न सारी वैकेंसियां जो है प्राइवेट और सरकारी दोनों संस्थानों से निकलता है। और पॉलिटेक्निकल कोर्स जैसे ही आपके समाप्त हो जाता है उसके बाद करियर काउंसलिंग होता है और करियर काउंसलिंग में 2 और 3 इंटरव्यू होते हैं और 2 या 3 इंटरव्यू जो है यदि आपके रैंक अच्छे रहे और सभी जो कॉलेज का जो मार्क्स अच्छा रहा तो आपका इंटरव्यू भी अच्छा सफल रहा तो आप डायरेक्टली रूप से महिंद्रा, विप्रो और अन्य जो प्राइवेट बड़े कंपनियां हैं उसमें डायरेक्टली रूप से जॉब पा सकती हैं। ठीक है। और इसके जो प्राइवेट सेक्टर की बात किया जाए तो प्राइवेट सेक्टर में जैसा कि आप जानते हैं एयरलाइंस है, एयरलाइंस के बाद कम्युनिकेशन फर्म मतलब जैसे एयरटेल कंपनियां हैं। इसके अलावा जो जितने भी कंपनियां जो कम्युनिकेशन का काम करवाते हैं इसमें, और इसके अलावा जो है ऑटोमोबाइल जो मोटरसाइकिल कंपनियां बनाते हैं उसमें जा सकते हैं। इसके अलावा जो है इलेक्ट्रिकल विभाग में और मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे कार्यों को जो है आप पॉलिटेक्निकल के कोर्स को करके पकड़ सकते हैं। आपको पूरी जानकारी तो है पॉलिटेक्निकल के बारे में बता चुके हैं और आगे वीडियो में बताएंगे कि भारत में पॉलिटेक्निकल 10वीं के बाद जो कौन कौन से डिप्लोमा के कोर्स है इसके बारे में बताएंगे। इसी प्रकार से यदि हमारे यूट्यूब चैनल में कोर्सेज से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार की जानकारी देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ घंटी का बेल खुलता है उसको दबा दीजिएगा। यदि आप घंटी के बेल को नहीं दबाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा और आप हमारे वीडियो देखने से मिस हो जाएंगे। तो प्लीज घंटी को दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जरूर शेयर